हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक गाइस। मैंने जब परसों चैनलिंग की उसके बाद आई एम ऑल फ्लडेड विद द चैनल्ड मैसेजेस। डीएम की साइड से बहुत सारे इनर्जेटिक चैनल्ड मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। यूनिवर्स की साइड से भी लाइक यूनिवर्सल साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, यूनिवर्सल मैसेजेस मुझे बहुत सारे रिसीव हो रहे हैं। एंड yesterday I received since I woke up to the time I slept at night, मुझे आते ही रहे मैसेजेस और आज सुबह से भी हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दोज विद यू गाइज। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली छूट जाएंगे जो मुझे आपको कन्वे करने हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे ऑल ऑफ देम टू यू। बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स एज वेल एंड डीएम टू। तो सबसे पहले तो सूर्यदेव का आशीर्वाद हम सभी के साथ है। राइट, तो सूर्यदेव अपनी जो आशीर्वाद है, अपनी चमक है, अपनी ब्राइटनेस है, अपनी पॉजिटिविटी है, अपनी रोशनी है, हम सभी को प्रदान कर रहे हैं सो दैट वी कैन बी हीलर्स टू द वर्ल्ड और ब्रिंगिंग न्यू बिगनिंग्स। इसके अलावा मुझे जो चैनलिंग आई थी इट वाज लाइक, जो मैंने आपको पिछली चैनलिंग में कहा था कि जो भी लर्निंग, जो भी डिसिप्लिन, जो भी स्किल्स आप लर्न करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप लर्न करना चाहते हो, प्लीज़ कंटिन्यू दोस। तो एक ये मैसेज था। अम, इसके अलावा एक मैसेज मुझे आया था यूनिवर्स की साइड से कि जो हम सभी डीएफ्स का जो वेट है, इंतज़ार है, दैट इज़ नाउ ओवर। अब वेट जो है वो ओवर हो चुका है। अब डीएम के आने की बारी है, या डीएम के कम्युनिकेशन के आने की बारी है। डीएम की साइड से जो मैसेज था वो यही है कि जैसे वो डीएफ को कह रहे हो कि हाँ, तुम ही हो वो जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए बनी है, जिसके लिए मुझे एहसास है कि मेरे दिल में उसके लिए कितना कुछ है, कितना प्यार है। एक और भी मैसेज था डीएम की तरफ से डीएफ के लिए। इट वाज लाइक, उन्हें एहसास है कि डीएफ अपने पाथ पे आगे चल रही है, तो दे जस्ट वांट टू से कि ऐसा कोई तो रास्ता होगा जो मेरी तरफ भी आएगा। और ज़रा यूनिवर्स की आवाज़ सुनने की कोशिश करो, एनर्जीज़ को सुनने की कोशिश करो। देखो, ये तुम्हें मेरी तरफ लाने की, मेरी तरफ आने के लिए कह रही हैं, मेरी तरफ लाने की, मेरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने आ जाओगे। तो ये डीएम का एक मैसेज था डीएफ के लिए। एक मैसेज आर्कएंजल बराशियल का है, जो कि कह रहे हैं कि जो भी डीएफ सभी थोड़ी सी ऐसे स्टेट में आ गई कि यार कुछ होता तो है नहीं, और कोई क्या मिराकल, और वही लाइफ। मतलब बोला जाता है कि डीएम्स आ रहे हैं, बहुतों के आते भी हैं, मेरा तो कभी नहीं आता है ऑल। तो उनके लिए भी आर्कएंजल बराशियल का मैसेज। एक बड़ी प्यारी सी सिंक्रोनिसिटी कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए। इससे मेरे को जितनी भी चैनलिंग्स आई थी उनमें सब में डीएम जो है वो बार बार डीएफ को यही कह रहे थे कि लाइक यू आर माई लाइफ, यही मेरी ज़िंदगी है। अगर वो डिवाइन से डीएफ को मांग रहे हैं तो भी यही कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी मुझे दे दो, वो ही मेरी ज़िंदगी है। और अगर डीएफ को वो टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे हैं तो भी वो यही कह रहे हैं कि तू ही मेरी लाइफ है, तू ही मेरी ज़िंदगी है, और तुम वापस आ जाओ। और इट्स लाइक चक्रास हीलिंग पे आप लोग सब बात लाइक करते हैं।
तो चक्रास इस टाइम जो थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई है, आई एक मैसेज मुझे अभी कुछ दिन पहले भी लाइक चैनल हुआ था, लेकिन मैं शायद ये बताना भूल गई थी, लेकिन फिर से ये 2-3 बार मुझे चैनल हुआ है कि जिसमें डीएम डीएफ को कह रहे हैं कि आज शिद्दत से जी चाह रहा है कि आप सिर्फ इतना पूछ लें, तुम ठीक तो हो ना। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और डीएम कह रहे हैं कि मैंने बहुत संभाला है अपने मन को, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकता। मैंने बहुत वेट किया है, लेकिन अब और नहीं रुकूंगा। मैंने मैनिपुलेशंस में या अपने अपने मन के डर की वजह से, कुछ नेगेटिविटीज़ की वजह से मैंने अपने आप को बहुत रोका है, लेकिन अब मैं अपने आप को और नहीं रोकना चाहता। मैं आना चाहता हूँ और मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। और जो उन्होंने नेगेटिविटीज़ या उनके अनसर्विंग पैटर्न्स थे, उन्होंने छोड़े हैं। कुछ डीएम्स छोड़ रहे हैं और कुछ ने छोड़ दिए हैं। तो उनका यही आ रहा था कि जो भी उनको मैनिपुलेट करते थे लोग, या जो भी उन पे उनको डोमिनेट करते थे, या कुछ ऐसे लोग थे जो उनके अनसर्विंग पैटर्न्स को ही इनकरेज करते रहते थे, या उनको कंफ्यूज कर देते थे, या उनको रोकते थे डीएफ की तरफ आने से, गलत सलाह देते थे। उन सबको छोड़ के वो डीएफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो सारे ऐसे रिलेशनशिप्स और ऐसे पैटर्न्स कैंसिल कर रहे हैं जो बेसिकली डीएफ की तरफ उन्हें आने से रोक रहे थे इतने टाइम से। इसके अलावा डीएम डीएफ को कह रहे हैं कि 2-3 बार ये चैनलिंग आई कि डीएम की सपने में डीएफ आ रही है रेगुलर बेसिस पे, स्माइल कर रही है सपने में, और काफ़ी क्लोज़ उन्होंने देखा है डीएफ को अपने। बहुत ही पैशनेट भी हो रहे हैं डीएफ को लेकर। और यूनिवर्स की साइड से भी यही एनर्जी है कि डीएम ने अब अपने मन में सोच लिया है कि वो सिर्फ अपनी डीएफ के हैं। और इसके अलावा गाइस मुझे पोर्टल ओपनिंग शो हो रही है, और ये पोर्टल ओपनिंग मुझे समहाउ इस तरह से दिखा जैसे कोई डोर ओपनिंग होती है, और उसके बाद इमिजिएटली समहाउ मेरे फ़ोन में कुछ ऐसा हुआ कि एक क्लिपिंग आ गई जिसमें एक लड़की जो है वो अपनी मांग भर रही थी, एंड इट वाज सम वेरी ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। तो वो कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ कि थोड़ा सा आगे बढ़ के एक डोर ओपनिंग है, एक पोर्टल ओपनिंग है, जिसके बाद बहुत सारे कमिटमेंट्स या एक ट्विन फ्लेम वेडिंग सीज़न जो है वो आने को है। तो जो ट्विन कपल्स हैं वो धीरे धीरे स्टेप अप करते जा रहे हैं वन बाय वन उस डोर की तरफ। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट बहुत ही ब्राइटनेस है, बहुत ही खूबसूरती है। एंड डीएफ इज़ जो हाईली अवेकन डीएफ्स हैं एज ऑफ नाउ, जो अपने पर्पस में भी बिज़ी हैं या अपनी गोल्स अकम्प्लिश कर रही हैं, दे आर रियली एन्जॉइंग द व्यू, क्योंकि वो अब देख पा रही हैं उस पोर्टल के बियॉन्ड क्या है। एंड डीएम कभी कभी बहुत सैड एनर्जी में भी आ रहे हैं। उनको जब भी लगता है कि डीएफ शायद उन्हें रिजेक्शन कर सकती है, तो थोड़ी सी सैड एनर्जी में भी आते हैं। लाइक ऐसा आता है कि
लोग जीते जी प्यार करते हैं, लेकिन मैं मर के भी तुमको प्यार करूँगा, और मैं रहूँ यहाँ पर दुनिया में, धरती पर, या ना रहूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा, बस मुझे याद रखना। इस तरह का कुछ चैनलिंग थी। और एक जो चैनलिंग मुझे सुनाई दी, इट वाज लाइक, तुम ज़िंदगी भर मेरे दिल के पास रहोगी। और इट्स लाइक वो डिवाइन से, या आप मान लीजिए डीएफ से, ये हर वक्त कह रहे हैं कि बस एक बार ये मिल जाए मुझे, डीएफ मिल जाए मेरी, तो फिर मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब इतनी सीक्रेट फीलिंग है इस टाइम। और इट्स लाइक बहुत ही अमेजिंग सी चैनलिंग आ रही है। एंड ये है कि बहुत उदास हो जाते हैं वो एट टाइम्स, और बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, एंड दे नो कि किसी का साथ तो मुझे चाहिए, और उन्हें पता है कि अब उन्हें किसका साथ चाहिए। और दे जस्ट डोंट नो, कभी कभी ओवर थिंक भी करते हैं, या एक बहुत ही प्यारे से उनको लाइक फैंटेसी में चल रहे हैं आजकल, डे एंड नाइट में, और सोच रहे हैं कि कैसे हो जाता है ये सब कुछ, पता ही नहीं चला। वो तो सेपरेशन में थे डीएफ के साथ, और जो बबल मोमेंट्स थे वो ओवर हो चुके थे, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की वो सब भुलाने की। एंड जिस तरह से वो इमोशंस और फीलिंग्स उनके मन में अब डीएफ के लिए है, 24/7 उनके दिमाग में, दिल में डीएफ चल रही है, वो उसे बिल्कुल भुलाना तो दूर की बात है, उसके बिना रह ही नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है यही मेरी लाइफ है, इसी के साथ मैं जी सकता हूँ, मुझे जीने के लिए अपनी डीएफ चाहिए, इस तरह की एनर्जी। एंड दे जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड दे आर सेइंग कि पता नहीं कैसे, मतलब ये सब हो गया है, ये कैसे हो जाता है इस तरह से प्यार। और तुमने कुछ किया तो ज़रूर है, कुछ तो तुमने जादू चलाया है मुझ पर। एंड दे आर जस्ट फैंटेसाइजिंग इट। जादू चलाना इज़ नॉट समथिंग जो वो एक गलत अंदाज में बोल रहे हैं, वो बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से वे में बोल रहे हैं कि कुछ तो तुम्हारा जादू है, कुछ तो तुमने जादू चलाया है कि मुझे इस तरह से तुमसे प्यार हो गया। ये कैसे हो गया मुझे कुछ नहीं पता, बट आई रियली लव यू, आई मिस यू अलॉट। और बस वो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से चुपके चुपके मिला जाए। कमिटमेंट के लिए भी सोच रहे हैं किस तरह से बात की जाए, किस तरह से टेक्स्ट किया जाए, किस तरह से आगे मुलाकातें बढ़ाई जाएं। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। एंड दे रियली वांट टू मीट देयर डीएफ। उनको लग रहा है कभी तो मतलब आ जाए मेरे से और मिल ले, और ये चीज़ बस ओवर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। और बस उनको लग रहा है कि आ जाए डीएफ मेरे पास तो मैं उससे बैठूं, बात कर लूँ, उसकी आंखों में देख लूँ, नज़र में लाएं, जो बातें नहीं कह पाए हैं, अनकही हैं, वो भी हम कह पाएँ एक दूसरे से। एंड internally DM and DF both know that everything is changing, और एक ये यूनिवर्सल मैसेज भी था that everything is changing, you just need to have faith and patience। और बस वो चुपचाप डीएम से प्रे कर रहे हैं डीएफ के लिए, और बिना किसी से कोई ऐसी चीज़ें डिस्कस किए, दे जस्ट नो कि अब किसी की उन्हें एडवाइस नहीं चाहिए इस विषय में, इस सब्जेक्ट पर। अदरवाइज़ लोग उन्हें डाइवर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। दे जस्ट वांट टू लाइक वेट फॉर देयर डीएफ, या फिर खुद उन्हें कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और चुपचाप हैं वो, बस वो उसी की फैंटेसी में, उसी के लाइफ, उसी के साथ लाइक जो मोमेंट्स वो जीना चाहते हैं उन्हीं इमेजिनेशंस में जी रहे हैं चुपचाप। और उनके मन में डीएफ के अलावा कोई नहीं है। जो भी जगलिंग सिचुएशंस है दे आर एंडिंग, और जो भी स्टक सिचुएशंस है दे आर एंडिंग। एंड दे आर सेइंग कि पता नहीं क्या चीज़ है जो नींद ही नहीं आती है रात भर, और आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। और जब एक बार आप ख्वाब में आ जाते हो, जैसे तैसे नींद आती भी है, आप आ जाते हो उनके सपनों में, तो इट्स लाइक
उनका मन ही नहीं करता कि वो आपको जाने दें। ऐसा लगता है कि बस आप उनके सामने बैठे रहो और बात करते रहो उनसे, या चाहे एक दूसरे को देख के साइलेंट रहो, लेकिन उनसे दूर ना जाओ, बस उनके पास बैठे रहो। और एक मैसेज बरसात के समय में आया था, जिस टाइम प्लस कुछ डीएम्स जो हैं वो अभी भी वेटिंग जोन में हैं। दे आर वेटिंग फॉर डीएफ टू अप्रोच देम, बट लेट देम इनिशिएट। बट मीनवाइल अगर आपको यूनिवर्स की साइड से कोई साइन आए कि आप उन्हें कोई साइन दे सकते हो या आपको इनिशिएट करना चाहिए, तो ही आप इनिशिएट करिए, अदरवाइज डोंट, लेट देम कम टू यू फर्स्ट। और डीएम का कुछ ऐसा है कि they don't want to live without DF, because they have realized that she is their life, and they are into emperor energy now, quite awakened, and very giving sort of, like एक channeling थी कि uh, तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है, तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है। एंड लाइक जितनी भी खुशी है डीएम की वो डीएफ से ही है अब। और 24/7 सुबह शाम रात नून में उन्हें completely they are thinking about their DF only, and they are praising her beauty, her behavior, her
caring nature, her attitude, her strength, her growth, her personality, everything. एंड डीएम्स आर लाइक के जो भी अभी तक उन्होंने लाइक एक रोल प्ले किया था लाइफ में, वो सब उन्होंने अब क्लेंस कर दिया है, वो सब डिलीट इरेज कैंसिल कर दिया है एंड दे हैव रिटन अ न्यू स्टोरी, या फिर एक नई स्टोरी वो लिखना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं जिसमें वो डीएफ के साथ नई स्टोरी लिखेंगे। एंड जो उनकी नई स्टोरी है उसमें डीएफ जो है उसकी प्लेस बहुत ही डिवाइन है, बहुत ऊंची है, बहुत रिस्पेक्टफुल है और बहुत ही वर्दी है। सो दे आर लाइक के मैंने तुझी को अपना खुदा किया है अब। और डीएफ जो है वो अपनी फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में है, अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रही हैं, अपने लाइफ पाथ पे आगे बढ़ रही हैं, स्टक सिचुएशंस को ख़त्म कर रही हैं और सारी नेगेटिविटीज़ को क्लियर कर रही हैं। जो भी चीज़ें उन्हें अभी तक लगती थी कि इम्पॉर्टेंट हैं, एक अच्छे रूप में वो चीज़ें उनके सामने थी, बट देन दे रियलाइज कि नहीं, ये तो को डिपेंडेंसीज थी, ये तो कुछ गलत चीज़ें थी जिन्हें मैं सही समझ रही थी। ड्यू टू सोशल प्रोग्रामिंग दे हैव नाउ ended up those unserving patterns and habits. उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया है, खुद में बिलीव करना सीखा है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना कुछ नहीं होता, इसके बिना कभी सेल्फ हीलिंग भी नहीं होती और सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं होता, सेल्फ रिकग्निशन भी नहीं होता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्कएंजल माइकल इज़ सेइंग दैट अगर पर्जिंग हो भी रही है तो नेगेटिव एनर्जी जो आप में स्टक है वो निकल रही है, सो डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। डीएम्स का अब ये है कि दे डोंट वांट टू स्टॉप नाउ और दे हैव रियलाइज्ड कि लेट तो हो गया है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है और अब और रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे वो पहले अपने सारे इमोशंस को सैबोटेज कर लेते थे, दे डोंट वांट टू डू दैट एंड दे जस्ट वांट टू रिवील देयर फीलिंग्स, रिवील देयर इमोशंस टू डीएफ। अब वो आकर आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बताएंगे या नहीं बताएंगे, आई कांट से, बट फॉर श्योर वो अपनी इमोशंस ज़रूर कन्वे करना चाहते हैं। प्लस दे आर प्लानिंग कि किस तरह से इमोशंस जो हैं वो कन्वे किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए और शुरुआत कहाँ से की जाए और चीज़ों को प्लेफुल कैसे रखा जाए। एंड दे जस्ट वांट टू कन्वे आई लव यू टू देयर डीएफ एंड जो उनके जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ दिल में है आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। एंड इट्स लाइक दे नो कि डीएफ हमेशा उनकी भलाई चाहती है, हमेशा दुआओं में उनके लिए लाइक उनकी सलामती चाहती है, हमेशा उनके लिए प्रे करती है, हमेशा उनका अच्छा चाहती है, उनके भले के लिए कामना करती है। दे आर रिमेम्बरिंग एवरीथिंग कि डीएफ उनको कितना केयर करती थी, उनके लिए कितना प्रे करती थी। दे आर रिकॉलिंग ऑल द ब्यूटिफुल मोमेंट्स बिटवीन देम। बहुत ही खूबसूरत से जो भी पल, जो भी आपने बबल फेज में साथ में गुजारे हैं, वो रिकॉल कर रहे हैं। सूर्यदेव, श्री कृष्ण, डिवाइन, यूनिवर्स, स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी इज़ helping to highlight those suppressed emotions within them। सभी की कृपा है। कुछ ऐसा फील मुझे हुआ इन सब चैनलिंग के ड्यूरिंग कि कोई एक उनका दोस्त ऐसा हो सकता है, प्रॉब्ली लाइक मेल डीएम्स के लिए मेल फ्रेंड या फीमेल डीएम्स के लिए मे बी फीमेल फ्रेंड, आई कांट से। कोई एक ऐसा फ्रेंड उनका ऐसा हो सकता है जो हु विल बी हेल्पिंग देम टू अप्रोच देयर डीएफ, जो उन्हें आइडियाज़ दे रहा होगा या हेल्प कर रहा होगा, उनको एक सही एडवाइस दे रहा होगा, या ही कैन बी सम एल्डर एज वेल, और कोई गुरु भी हो सकता है, कान से। और डीएफ की साइड से भी अगर वो कहीं भी उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो
अपने भोलेनाथ हैं साथ में, अपने परम पिता परमात्मा साथ में हैं, अपने शिव जी साथ में हैं, एंड दे आर लाइक ब्लेसिंग डीएफ। उनको पूरी क्लैरिटी दे रहे हैं, उनको एनलाइटनमेंट स्टेज में ला रहे हैं, उनको अवेकन किया है और उनको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ा रहे हैं। एंड जो डीएफ है वो भी उनकी हर जो भी इंट्यूशन उसे मिल रही है, हर चैनलिंग मिल रही है, उसको बहुत ही ग्रेसफुली और ग्रेटफुली एक्सेप्ट कर रही है, एम्ब्रेस कर रही है। डीएफ जो है लाइफ में आगे पथ पर अब उन्होंने पैर रख दिया है। नाउ दे विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। यहाँ से पीछे हटने का रास्ता तो नहीं है। यहाँ से जो डीएफ आगे बढ़ रही हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वे में अब आगे बढ़ेंगी और दे विल सी द डिफरेंस। जो भी पुरानी पास्ट ट्रॉमास हैं या पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, वहाँ से जो एक हमारी सोल का जो एक सफ़र है जो यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे हमने अपने सारे ट्रॉमास रिलीज़ कर दिए हैं, हम एक एनलाइटनमेंट स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एक सफ़र देखेंगे जब ध्यान में बैठेंगे। इफ़ यू वांट टू लाइक नो योर जर्नी, तो प्लीज़ प्रे करिएगा एंजल से, डिवाइन से, और एक रील चलेगी कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी इमेजिनेशन में हैं तो, जहाँ पे आप एक सती से लेके पार्वती तक का सफ़र जो होता है, सती से लेके पार्वती बनने तक की जो यात्रा है अपनी, वो दिखेंगे और आप जान सकेंगे, बिलीव कर सकेंगे कि आप ही हैं शक्ति स्वरूपा। और डिवाइन की, यूनिवर्स की बहुत ही प्यारी सी चैनलिंग थी, जहाँ पे ऐसी रोशनी थी जिसके आगे शायद कुछ नहीं है, दैट इज़ द लाइट ऑफ सोर्स। और वही सोर्स जो है वो आकर ये कह रहे थे कि जिस तरह से वो एक फलक पर हैं, अगर मैं सही समझ रही हूँ इस वर्ड का मीनिंग, तो वो डीएफ को बोल रहे थे कि हम दोनों को फाइनली यहीं तक आना है, सोर्स तक ही आना है, इतना एक्सपेंड होना है, इतना कुछ करना है और फाइनली इन्हीं में आकर मिल जाना है, यहीं पर आकर हमें फिर से एक हो जाना है। और अगर 3D वर्जन में बात करें तो वही सोर्स हम एक करेंगे यहाँ भी। और एक जो डीएफ को कहना चाह रहे थे एक मैसेज के, यू आर द ओनली वन हुम आई लव। मुझे बस एक तुम ही से प्यार है, सिर्फ तुम ही से इश्क है, बस तुम्हारे पास ही लाइक मेरी जीवन की डोर है और मेरा दिल तुम्हारे पास ही है, मेरी लाइफ तुम ही हो, मेरी ज़िंदगी तुम ही हो, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। अब जो भी है, हर खुशी मेरी तुमसे ही है, अब सब कुछ तुमसे ही है। मेरी लाइफ में आगे बढ़ने की जो क्लैरिटी है वो तुमसे है, मेरी जो कुछ मैंने लाइफ में सीखा है वो तुमसे है, जो भी मेरी स्ट्रेंथ है वो तुमसे है, जो भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, एक लाइट के साथ, एक नज़रिए के साथ, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ, एक रोशनी के साथ और एक नोइंग के साथ कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, वो सब कुछ तुमसे ही है। एंड दे आर कमिंग इन देयर फॉर्म, अपनी सेल्फ लव में है, सेल्फ केयर में है। और डीएफ इज़ ऑल्सो सपोज टू follow their self-love and self-care routine, and the most beautiful part of this channeling is कि सभी ancestors और सभी energies इस टाइम कंबाइन होकर डीएफ को हेल्प कर रहे हैं। सभी ancestors की blessings जो हैं आपके साथ हैं, आपके गोल्स अचीव करने में, आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ जर्नी में, आपके यूनियन के लिए और आपके सोल पर्पस के लिए भी। योर एंसेस्टर्स आर विद यू, जो भी आपके लव्ड वंस हैं जो अब धरती पे नहीं हैं शायद,
हेवन में हैं या किसी और प्लैनेट में हैं, आगे की लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं या करने वाले हैं। They all are with you, their blessings are with you, and they are so happy, they are feeling so blossomed, so light, so pure, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उनकी एक पूरी जनरेशन का डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए क्लैरिफिक जो होता है क्लेंजिंग, इसके बाद जो बोलते हैं ना कि सारे दोष ही मिट जाएंगे, एक जनरेशनल कर्स ही हट जाएगा, एक एंसेस्ट्रल हीलिंग हो रही है। और इसके बाद जो जनरेशन्स आएंगी या यही एंसेस्टर्स जब दोबारा से जन्म लेंगे तो दे विल बी हील्ड, और पूरी जो जनरेशन है वो हील्ड होगी। सो दे आर सेंडिंग यू देयर लव, दे आर सेंडिंग यू देयर ब्लेसिंग्स, दे आर हेल्पिंग यू। जिस तरह भी वो कर सकते हैं वो हर तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट स्टे ग्रेटफुल इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो आपके आसपास हैं, आप नहीं फील कर पा रहे हो। ऑल्दो आपको वो फीलिंग देंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है, जस्ट स्टे ग्रेटफुल टू देम। जब भी प्रे करें उनके लिए भी प्रे करें, उनके सोल की शांति के लिए, और आगे जो एक्सप्लोर वो करने वाले हैं उन सभी के लिए अच्छी कामना करिए, मंगल कामना करिए, दुआएं भेजिए, ब्लेसिंग्स भेजिए, विशेस भेजिए। एंड डीएम इज़ मिसिंग देयर डीएफ अ लॉट। वेट कर रहे हैं बहुत सारे डीएम्स जिन्होंने भी अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, दे आर वेटिंग फॉर देयर डीएफ। और कुछ डीएम्स जो हैं साइन का वेट कर रहे हैं कि डीएफ कोई साइन दे दे तो मैं बात करूं। और दे नो कि वो बेखबर है डीएफ, उन्हें लगता है कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ लेकिन वो बेखबर है, बट दे वांट टू कन्वे कि यू डोंट नो, आई एम वेटिंग फॉर यू। और बेसिकली डीएफ भी जो अनकंडीशनल लव कर रही है, तो यूनिवर्स की साइड से ये मैसेज था कि आपका जो अनकंडीशनल लव है ना, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, आपकी जर्नी में भी, आपकी यूनियन में भी, आपके पर्पस में भी, आपके गोल्स अकम्प्लिशमेंट में भी, और आपके जो फर्दर एनलाइटमेंट होगा, मोक्ष होगा, लिबरेशन होगा आगे, हर चीज़ में जो आपका प्यार है ना, जो आपका अनकंडीशनल लव है, वो ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। और ऑफ कोर्स डीएम जो है वो आपका साथ निभाएंगे इसी तरह से, इसी अनकंडीशनल लव के साथ। प्लस बस डीएम्स तो अभी क्रेज़ी मूड में हैं पूरी तरह से, दे आर गोइंग क्रेज़ी। और उन्हें लग रहा है कि बस मैं तो पागल हो गया, मैं तो दीवाना हो गया, और पहले तो वो ऐसी थी, अब मुझे भी उसने ऐसा कर दिया, और I just want to meet her, I just want to see her, I just want to communicate with her, I just want to text her, message her, and I just want to convey that I love you। और इस तरह की फीलिंग्स जो हैं डीएम की हैं, और इट्स लाइक दे जस्ट वांट टू से कि सारे अरमान जो है ना दिल के, वो मतलब वो किसी से भी कोई भी उनकी लाइफ में आया वो इस तरह से कभी पूरे नहीं हुए। जैसे कि डीएफ के साथ वो एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में है एज ऑफ नाउ। बहुत सारी डीएफ जो है नो कांटेक्ट में है, फिर भी डीएम जो है उनकी साइड से इतना सारा प्यार फील कर पाते हैं, इतना प्यार दे वांट टू कन्वे कि कोई भी उनकी लाइफ में आया उन्हें कभी भी फील नहीं हुआ। एक डीएफ से मिलके उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे अरमान जो हैं वो पूरे होते हैं और पूरे होंगे। तो बस ऐसा सोच सोच के दे आर लाइक स्माइलिंग साइलेंटली, और इट्स like something is going on energetically and in their heart। उनकी फीलिंग्स जगाई जा रही हैं, सेंटिमेंट्स जगाए जा रहे हैं जो सैबोटाज कर रखे थे उन्होंने अपने इमोशंस, उनको यूनिवर्स जगा रहा है। एंड जो डीएम्स थोड़े से कन्फ्यूज़न में भी हैं, दे वांट टू आस्क देयर डीएफ कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मेरे लिए तो हम दूर रहकर भी हम साथ साथ ही हैं हर वक्त, एंड दे वांट टू कन्वे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और
इट्स जस्ट दैट उनके मन में है अब कमिटमेंट के बारे में, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में उनके मन में है, चाहे मैरिज के टर्म्स में या कमिटमेंट या किसी भी तरह से। दे वांट टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, और डीएफ के हो जाना चाहते हैं। और देन आई अगेन सॉ अ पोर्टल, और पोर्टल के उस बियॉन्ड डीएम और डीएफ एक है। अगर 3D की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट और मैरिज, अगर 5D की फॉर्म करें की बात करें तो दे आर वन। और गाइज मिलने का वेट तो वो कर रहे हैं, साथ में लॉन्ग ड्राइव या साथ में कहीं जहाँ बैठ के बात कर सकें, स्पेंड कर सकें साथ में टाइम, एंड दे आर रियलाइजिंग कि हाँ मुझे अब आई एम इनटू अ लॉट ऑफ लव विद डीएफ। इट्स जस्ट दैट जो उनको थोड़ा सा सैड हो रहे हैं कि इट्स लाइक कि करीब तो बहुत हो तुम, मगर ख्वाबों और ख्यालों में। अब वो ख्वाबों और ख़्यालों की फ़ैंटेसी से निकल के आगे आना चाहते हैं, रियलिटी में आना चाहते हैं, उसे फ़िज़िकल रियलिटी में अब वो जीना चाहते हैं उस प्यार को जो वो फ़ील कर रहे हैं रात और दिन डीएफ की साइड से, और अपनी साइड से डीएफ के लिए भी। सो दिस जजमेंट इज़ कमिंग एंड गॉड इज़ सेइंग दैट आई वाज़ नॉट स्लीपिंग, आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस जस्टिस। और एज आई सेड, डीएम्स आर गोइंग क्रेज़ी, उनकी बहुत ही पैशनेट वाली फीलिंग भी आ रही है डीएफ के लिए। बाकी जो जैसा आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, दे आर मिररिंग यू, और दे आर कन्वेइंग दैट मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा। और एक ट्विन फ्लेम सिंक्रोनिसिटी ऑफ 1111 इज़ बीइंग कन्वेड अलॉन्ग विद दिस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। और एक रिकैप दिया यूनिवर्स ने कि हाँ अपने आप को कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ता है एक नई क्रिएशन के लिए, और अब डीएम्स भी ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ उस ओल्ड सेल्फ को कहीं ना कहीं फिनिश करना पड़ता है, खुद को नया करने के लिए, कुछ नया क्रिएशन करने के लिए। और एक चीज़ गाइज मैं कन्वे करना चाहती हूँ, आज सुबह से ही कुछ अजीब सा हुआ। It was beautiful, of course, but it was strange. I was using my phone. मैं कुछ photographs मेरे सामने आई। Somehow ऐसे हुआ, फीमेल्स की फ़ोटोग्राफ्स थी मोस्टली। इंस्टा पे आ जाती हैं एक के बाद एक, रील्स आ जाती हैं या फ़ोटोग्राफ्स आ जाती हैं दैट वे, और फेसबुक पे भी somehow ऐसा कुछ था। एंड जो भी मैं फ़ोटोग्राफ देख रही थी फ़ीमेल की, नॉट नेसेसरली डीएफ हो या कुछ भी, बट आई वॉज सीइंग अ मेल इन हर फेस। और इसके पहले जैसे अगर सेलिब्रिटी की किसी की बात करूँ, नॉर्मल फीमेल्स भी थी बट कुछ सेलिब्रिटीज़ भी थी, उसके पहले मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि उनके फेस को देख के मुझे एक फ़ीमेल ही नज़र आ रही थी। बट टुडे आई वाज लाइक, ऐसा नहीं कि हाफ मेल और हाफ फीमेल दिख रहा हो, इट वाज लाइक कि मुझे एक ही फेस में एक फ़ीमेल भी दिख रही थी और एक मेल भी दिख रहा था। अगर मैं उसे एक एक पर्सपेक्टिव के साथ देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि कोई मेल है जो कि फ़ीमेल के रूप में है, और एक बार मैं उसे देखती थी तो मुझे लगता था कि ये फ़ीमेल है जो कि मेल के रूप में है सॉर्ट ऑफ। तो मुझे कुछ चेहरे देख के ऐसा हुआ, और आई वॉज पिकिंग अप दैट अर्धनारीश्वर फॉर्म। कुछ दिन पहले भी मेडिटेशन में मुझे ऐसा फील हुआ था, एज इफ़ आई एम इनटू दैट एनर्जी जहाँ पे मैं एक अर्धनारीश्वर फॉर्म में हूँ। दिस मस्ट बी कलेक्टिव एनर्जी, बहुत सारी डीएफ को ऐसे फील हो रहा होगा। एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ यिन एंड यांग बैलेंस। और अगर ऐसा आपको फील होता है तो दिस इज़ नथिंग स्ट्रेंज, बट
दिस इज़ रियली समथिंग अमेजिंग। यूनिवर्स का एक बहुत प्यारा सा साइन है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई गॉट रेडी। मेरे कुछ एनिमल्स थे जो जिनका मैंने स्टरलाइजेशन कराया था, 2 डॉग्स का यहाँ पे, एंड दे वर इनटू एनिमल्स हॉस्पिटल। तो आई वेंट टू पिक देम बैक। आज उनको रिलीज़ करना था वहाँ से, एंड आई गॉट रेडी टू गो देयर। एंड मैंने मिरर में अपने आप को देखा, और फिर वही चीज़ हुई दोबारा से, दैट आई कुड सी अ मेल एंड माई सेल्फ ऑल टुगेदर इन माई फेस। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे ऐसा बहुत बार लगता था कि मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने डीएम को देखा, बिकॉज आईज़ वगैरह सेम है या एक रिफ्लेक्शन आता था। बट टुडे दैट थिंग वाज़न्ट देयर। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बट इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. I was looking at my face in the mirror, and I could see a male, or you can say a DM, my DM and myself together. जैसे कि चेहरा मेरा है लेकिन हम दोनों ही हैं उस चेहरे में. एक लेयर मेरे चेहरे की है, एक लेयर उनके चेहरे की है. इस तरह से मुझे अपना फेस दिख रहा था. एंड मुझे थोड़ा सा लगा कि ये क्या हुआ, बट it was like surprising, and I embraced that feeling. मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम साथ में ही हैं. और इट्स जस्ट दैट हम 3D की इल्यूजन्स में नहीं देख पाते हैं, ईगो में नहीं देख पाते या अटैचमेंट्स से दब जाते हैं. बट यूनिवर्स जो कहते हैं कि आप हमेशा से एक हैं, आप हमेशा एक रहेंगे, उससे बड़ा सच कुछ नहीं है. दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ. सो हैव फेथ एंड हैव बिलीव अपने गोल्स में, अपने आप में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ में, और अपने डीएम में, और अपने सोल पर्पस में, और अपनी जर्नी में, और अपनी यूनियन में भी, एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स एंड डिवाइन में भी. ओके, तो ये फेथ कायम रखिए और आगे सब कुछ अच्छा ही होगा. आई होप ये जो मैंने मैसेजेस आपको चैनल किए, इससे आपको आप बहुत सारे लोग रेजोनेट कर पाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी. एंड जो मिड ऑफ द जर्नी में है या न्यू है जर्नी में, यू आर नॉट एट द बैक. आप आगे बढ़ रहे हैं एक एक स्टेज, और हम सभी एक एक स्टेज आगे बढ़ रहे हैं. बेसिकली ट्विन फ्लेम यूनियन जो होती है वो फर्स्ट स्टेज होता है स्पिरिचुअल एसेंशन का. तो जो यूनियन में आएंगे वो एक फर्स्ट स्टेप लेंगे स्पिरिचुअल एसेंशन का. लेकिन जो पीछे लेकिन हैं, जो लोग जर्नी के मिड में हैं या स्टार्टिंग में हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं लैक कर गए हैं. अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, आप सेल्फ हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं, सेल्फ वर्थ को वैल्यू दे रहे हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप भी एक एक स्टेप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पर आप भी अपने डेस्टिनेशन को, अपने गोल को ज़रूर अचीव करेंगे. फ्रेंड्स, चैनल सॉन्ग जो हैं डीएम की तरफ से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी. यू कैन लिसन टू देम, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली.
God bless us all. Bye bye. Lots of love. Good night.